आखिरकार स्त्री को गृह लक्ष्मी क्यों कहते हैं? एक लक्ष्मी होती है जिसके माध्यम से सारे लौकिक कार्य साध्य हो जाते हैं, भोगोपभोग की सामग्रियाँ मिल जाती हैं। लेकिन स्त्री के लिए गृह लक्ष्मी क्यों कहते हैं? क्योंकि गृह में भी बहुत सी चीज़ें चाहिए पड़ती हैं। घर परिवार को चलाने के लिए पैसा ही नहीं चाहिए पड़ता, शांति, शक्ति, स्नेह, क्षमा, धैर्य, त्याग, सौंदर्य, माधुर्य आदि चाहिए पड़ते हैं। और स्त्री के अंदर शांति होती है, स्त्री सहनशील होती है, स्त्री के पास स्नेह होता है, क्षमा गुण को धारण करने वाली होती है, क्योंकि माँ की ममता, धरती की क्षमता को कोई भी आज तक जान नहीं पाया। बड़ा धैर्य धारण करती हुआ बहुत धैर्य से परिवार को चलाती है। उसका पूरे परिवार के लिए त्याग रहता है, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक त्याग करती रहती है। जब वह पुत्री रहती है, बेटी रहती है, तो पिता पक्ष में त्याग करती है, भाई के प्रति, माता पिता के प्रति। जब यहाँ आ जाती है तो अपने सास ससुर की सेवा करती है, यहाँ त्याग करती है, पर अपने पुत्रों के प्रति बहुत त्याग और प्रेम की मूर्ति होती है। इसलिए भी वह गृह लक्ष्मी कहलाती है। सौंदर्य संपन्न हुआ करती है, माधुर्य होती है, उस स्त्री के वचनों में मधुरता होती है, वह सबको बस में कर लेती है। जैसे लक्ष्मी को सब लोग चाहते हैं, वैसे स्त्री को भी सब लोग चाहते हैं। परिवार के सारे कुटुंब के लोग उससे अपनी पूरी भावनाओं की पूर्ति करते हैं। भोजन से लेकर के और भी परिवार की जो आवश्यकताएं हैं, प्रेम है, शांति है, वह सब जो प्रदान करती है वह स्त्री कहलाती है। इसलिए इसे गृह लक्ष्मी कहा जाता है। इस गृह लक्ष्मी का भूलकर भी कभी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस घर में गृह लक्ष्मी का अपमान होता है निश्चित रूप से उसमें लक्ष्मी का वास नहीं रह सकता। गृह लक्ष्मी को भी चाहिए कि जो हमने ये गुण बताए हैं उसके अंदर होना चाहिए शांति, शक्ति, स्नेह, क्षमा, धैर्य, त्याग, सौंदर्य, माधुर्य। और उसकी वाणी तो ऐसी होना चाहिए जैसे कोयल का कंठ हो। इसलिए कुलीन रानी का कुलीन जैसे स्त्रियां होती हैं, उनके वचन कोयल जैसे हुआ करते हैं। इसलिए स्त्री को गृह लक्ष्मी के रूप में माना जाता है। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।